हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ का प्रश्नावली 5.4। ठीक है, 5.3 तक मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा e पावर एक्स बटा साइन एक्स। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स से सापेक्ष अवकलन किया कीजिए। तो इस प्रश्नावली के चैप्टर करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके बिना ये सॉल्व नहीं होने हैं। ठीक है, देखिए, अगर d बटा डी एक्स अवकलन करना हो e पावर एक्स का, किसका करना हो? e पावर एक्स का अगर हमें अवकलन करना हो तो इसका अवकलन होता है e पावर एक्स। क्या होता है? अगर d बाई डी एक्स ई पावर एक्स का अवकलन करना है तो इसका अवकलन होता है e पावर एक्स। ठीक है, वैसे ही अगर d बटा डी एक्स लॉग एक्स हो, क्या हो? लॉग एक्स। अगर हमें लॉग एक्स का अवकलन करना हो तो लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 बटा एक्स। क्या होता है? 1 बटा एक्स। ये लॉग एक्स का अवकलन होता है। ठीक है, तो ये दो फार्मूले इनमें बहुत यूज़ होने वाले हैं, तो ध्यान रखिए। जो भी आने वाली प्रश्नावली होगी उसमें भी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। कुछ और फार्मूले भी हैं, जैसे log m इंटू एन। अगर log m इंटू एन दिया है तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। ठीक है, अगर log m इंटू एन दिया है तो log m प्लस log n लिख सकते हैं। वैसे ही अगर log m बटा n दिया है, क्या दिया हो? बटा में दिया हो, तो इसको लिख सकते हैं log m पहले वाला माइनस log n। ठीक है, log m प्लस log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n। अगर log m बटा n दिया हो तो log m बटा n का सूत्र होता है, ये सूत्र होता है log m माइनस log n। वैसे ही अगर log e पावर x दिया है, क्या दिया है? log e पावर x, तो इसका मान सिर्फ और सिर्फ x होता है। क्या होता है? इसका मान कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ x होता है। ठीक है, वैसे ही अगर log m पावर n दिया है, क्या दिया है? log m की घात n दिया है, तो इसको लिख सकते हैं n log m। क्या लिख सकते हैं? n log m। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र हैं, सूत्र को लिख लीजिए। सूत्र और जितने भी पीछे मैंने बताए थे सूत्र, उनकी भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसे मिटा देते हैं हम। अब देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि e पावर एक्स बटा साइन एक्स। क्वेश्चन बोल रखा है कि एक्स सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये अंश बटा हर के रूप में है कि नहीं? तो कहेंगे भी यहाँ अंश बटा हर के रूप में है। तो मैं बताया था आपको कि अगर d बटा डी एक्स अंश बटा हर का अवकलन करना है, u बटा v का, जहाँ u और v अंश और हर है, तो अंश बटा हर का करना होता है तो पहले लिखते हैं हर, अंश का अवकलन करते हैं du अपॉन डी एक्स, फिर लिखते हैं माइनस अंश और हर का अवकलन कर देते हैं इंटू हर का अवकलन, अब बटे में हर का वर्ग कर देते हैं। यही तो करते हैं कि अगर अंश बटा हर का अवकलन करना हो, अंश बटा हर का अवकलन करना हो तो पहले क्या करते हैं? हर को लिखते हैं, फिर अंश का अवकलन करते हैं, माइनस अंश को लिखते हैं, हर का अवकलन करते हैं और बटे में हर का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसको एक से पहले तो इसको मान लीजिए, कुछ भी बताया था कि अगर नहीं दिया है तो इसको मान लिए। तो माना y बराबर, ये y बराबर इतना है e पावर x बटा साइन एक्स। ठीक है, e बटा एक्स साइन एक्स। आप करते हैं x से सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, इज इक्वल टू अंश बटा हर के रूप में बन रहा है। पहले तो इसे लिख लीजिए d बटा डी एक्स ई पावर x बटा साइन एक्स। ठीक है, हमें इसका अवकलन करना है, तो अंश बटा हर के रूप में दिया है, तो अंश बटा हर के रूप में दिया है तो ये सूत्र लगेगा। तो dy अपन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले लिखते हैं हर, तो हर क्या है? साइन एक्स, अंश का अवकलन, तो d बटा डी एक्स
ई पावर एक्स, फिर लिखते हैं माइनस, तो माइनस अंश, अंश कितना है ई पावर एक्स, फिर डी बटा डी एक्स, हर कितना है साइन एक्स। अब बट्टे का क्या होता है हर का वर्ग, तो हर कितना है साइन, तो हर का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि डी बटा डी एक्स अगर ई पावर एक्स है तो ई पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ई पावर एक्स ही होता है। क्या होता है ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स ही होता है। तो ई पावर एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा ई पावर एक्स, तो साइन एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा ई पावर एक्स, माइनस है तो माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। क्या होता है कॉस एक्स बटे का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ चाहेंगे तो आप ई पावर एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स के बराबर लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से ई पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं ई पावर एक्स, तो अगर यहाँ से ई पावर एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा साइन एक्स, माइनस है तो माइनस, यहाँ का बचेगा कॉस एक्स अब बटे का साइन स्क्वायर एक्स। तो यही हो गया अवकलन इसका, होगा कि नहीं, तो यही हो गया क्या इसका अवकलन। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ई पावर साइन इनवर्स एक्स, हमें इसका अवकलन करना है किससे सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये y के बराबर है, तो लिखेंगे माना y बराबर ई पावर साइन इनवर्स एक्स, ई पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले थे कि अगर डी बटा डी एक्स ई पावर एक्स हो, क्या हो ई पावर एक्स, तो इसका अवकलन क्या होता है ई पावर एक्स ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ई पावर साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है ना, तो अगर हम इसको एक्स मान लें, साइन इनवर्स को क्या मान लें एक्स मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स है, तो अब ई पावर एक्स हो जाएगा। तो अवकलन करेंगे जब एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो लिख लो डी बटा डी एक्स ई पावर साइन इनवर्स एक्स। हमें इसका अवकलन करना है, तो देखो हम पढ़े हैं कि डी बटा डी ई पावर एक्स का अवकलन होता है ई पावर एक्स, तो लेकिन ये एक्स नहीं है, तो इसको मान लीजिए कि एक्स है, तो ई पावर एक्स बन गया। और हम जानते हैं कि डी वाई अपन डी एक्स, हम जानते हैं कि ई पावर एक्स का अवकलन कितना होता है ई पावर एक्स, एक्स जो क्या है साइन इनवर्स एक्स, हो गया ना। अब देखिए बताया था कि जिसको एक्स मानेंगे, जिसको भी एक्स मानेंगे उसका दोबारा से क्या कर देंगे अवकलन। तो साइन इनवर्स को एक्स माने थे ना, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या कर देंगे दोबारा से अवकलन, तो डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपन डी एक्स ई पावर साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या है डी वाई अपान डी एक्स बराबर है ई पावर साइन इनवर्स एक्स बटे का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो गया क्या इसका अवकलन। तो इतना सिंपल से हैं, बस आपको ध्यान देना है बस कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जिसे भी आप x मानेंगे उसका दोबारा से क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि ई पावर कॉस एक्स स्क्वायर, हमें इसका अवकलन करना है x से सापेक्ष। तो आप इसे करके बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा, बस आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि ई पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ई पावर एक्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे एक्स, तो ई पावर एक्स बन जाएगा, और ई पावर एक्स का अवकलन हम जानते हैं कि ई पावर एक्स ही होता है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर को एक्स माने है ना, तो एक्स स्क्वायर का दोबारा से हम अवकलन कर देंगे, तो एक्स पावर एन के रूप में बनता है, एक्स पावर एन के रूप में बन रहा है कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स पावर एन का रूप में बन रहा है। तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे कि डी बाई डी एक्स पावर एन का अवकलन क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो बस वही लगा के इसको सॉल्व कर देना है।
तो उम्मीद करता हूँ आप ये कर लेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि कितना आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन से हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि साइन tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स, इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो सबसे पहले कुछ मत कीजिए, सबसे पहले इसे y मान लीजिए। तो माना y बराबर साइन tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स। हमने क्या मान लिया कि ये जो दिया हुआ है ये y के बराबर है, ठीक है। अब हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन हो जाएगा dy अपान dx इज इक्वल टू साइन x। देखो ये है tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स, तो इसे क्या कीजिए कि x मान लीजिए, क्योंकि ये साइन x नहीं है भैया, तो इसको मान लेंगे x। तो इसको जब मान लेंगे x, अब ये बन गया साइन x। तो साइन x का अवकलन क्या होता है? साइन x का अवकलन होता है कॉस x। क्या होता है? कॉस x। x जगह क्या है? x की जगह है tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स, ठीक है। और बताया हूँ कि जिसको भी x मानेंगे हम उसका क्या करेंगे? दोबारा से अवकलन करेंगे। तो d बटा डी एक्स इसको माने हैं ना, तो इसका दोबारा से क्या करेंगे? अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स ये e पावर माइनस एक्स, x नहीं है तो इसको क्या कीजिए? x मान लीजिए, ये x मान लीजिए। और हम जानते हैं कि d बटा डी एक्स, अगर हमें tan इनवर्स x का अवकलन करना है तो इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता है ना जी, कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x का। तो हमने क्या किया कि इसको x मान लिया। जब इसको x मान लिया तो ये बन गया tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स जो क्या है? e पावर माइनस एक्स का वर्ग, ठीक है। इसको x माने हैं ना जी, x था नहीं ना, तो जिसको x मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन। तो d बटा डी एक्स, किसको x माने थे? e पावर माइनस एक्स को, तो e पावर माइनस एक्स का दोबारा से अवकलन। फिर dy अपान डी एक्स कॉस tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स 1/1 प्लस, ये देखिए घातांक का नियम होता है कि अगर a पावर m दिया है और इसका भी घात m हो तो पावर का गुणा हो जाता है, a पावर m n इंटू m, ठीक है। पावर का क्या होता है? गुणा हो जाता है। वैसे ही यहाँ देखिए e का घात दिया है माइनस एक्स, दिया है ना, इस पूरे का पावर कितना है? 2, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं e पावर माइनस 2x, माइनस एक्स में 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है। और e पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स का अवकलन हम क्या जानते हैं कि ई पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई पावर एक्स, लेकिन ये माइनस एक्स है तो इसको मान लेंगे एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। तो ई पावर एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स ही होगा। तो ई पावर डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ई पावर माइनस एक्स, एक्स जगह है माइनस एक्स, इसको एक्स माने थे ना, इसका हमें तो नहीं पता था कि मतलब इसको एक्स माने थे, तो जिसको एक्स मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन। तो डी बटा डी एक्स माइनस एक्स का अवकलन, ठीक है। तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस e पावर माइनस 2x। इस e पावर माइनस एक्स को पहले ऊपर ही लिखते हैं, e पावर माइनस एक्स। अब देखिए माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो इस माइनस को मैं पहले लिख रहा हूँ। और x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1 होता है, तो 1 से किसी संख्या में गुणा करें मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इतना ही, ठीक है। तो इस माइनस को पहले लिख रहा हूँ। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी वाई अपान डी एक्स होगा माइनस का कॉस tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा e पावर माइनस एक्स 1 प्लस e पावर माइनस का 2x। तो ये हो गया इसका अवकलन।
यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा कि log cos e पावर x, हमें इसका x से सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे। तो माना y बराबर log cos e पावर x। ठीक है, x से सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू लॉग, पहले इसको लिखिए d/dx log cos e पावर x। ठीक है, हम इसका अवकलन करना है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर d/dx हो और log x हो तो log x का अवकलन होता है 1/x, होता है ना। log x का अवकलन क्या होता है 1/x। तो यहाँ पर देखिए log cos e पावर x है, क्या है cos e पावर x। तो इस cos e पावर x को मान लीजिए x, क्या मान लीजिए x। तो cos e पावर x को अगर हम x मान लें तो ये बन गया log x, और हम जानते हैं कि log x का अवकलन क्या होता है, तो log x का अवकलन होता है 1/x। तो x जो क्या है cos e पावर x, इसको x माने है ना जी, x था नहीं ना, तो बताया हूँ कि जिसको भी x मानेंगे आप दोबारा से उसका क्या करेंगे, तो सर जी अवकलन करेंगे e पावर x। ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू 1/cos e पावर x। अब देखें cos e पावर x का अवकलन करना है, तो इसको मान लीजिए x, तो बन गया cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, क्या होता है माइनस का साइन x जो क्या है e पावर x। इसको x माने है ना, तो इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो d/dx e पावर x dy/dx बराबर, इस माइनस को मैं पहले ही लिख रहा हूँ, माइनस ये ऊपर चला जाएगा साइन e पावर x बटा cos e पावर x d/dx e पावर x का अवकलन क्या होता है, e पावर x का अवकलन होता है e पावर x ही होता है। ठीक है, तो या तो इतना तक आंसर हो जाएगा। अगर एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहेंगे तो dy/dx साइन अपान कॉस होता है tan, क्या होता है tan, यहाँ भी पावर x है यहाँ भी, तो ये tan e पावर x हो जाएगा इंटू e पावर x। तो हो गया यही अवकलन। कितना सिंपल है, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। तो बस हमें ये ध्यान देना है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहली चीज़ कि आपको फार्मूला एकदम याद होना चाहिए, बिना फार्मूले के ये आएंगे नहीं। फार्मूला याद होने के बाद फार्मूले पे रखते जाइए। ठीक है, जो x नहीं होगा उसे x मान लेंगे, और जिसे भी x मानेंगे हम उसका दोबारा से अवकलन कर देंगे। तो ऐसे ही करना है ये सब। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e पावर x की घात 5, हम इसका अवकलन करना है x से सापेक्ष। तो सबसे पहले तो इसको मान लीजिए कि ये y के बराबर है, तो लिखेंगे माना y बराबर e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस डॉट डॉट दिया है और सीमित कर दिया कि बस इतना ही तक जाना, इसके आगे नहीं जाना है। तो इसका मतलब e पावर x की घात 3 होगा ये, प्लस e पावर x की घात 4 होगा, प्लस e पावर x की घात 5 होगा कि नहीं। अरे डॉट डॉट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे पहले x था, इसका x स्क्वायर किया है, और यहाँ x की घात 5 किया, तो ये x की घात 5 कब तक जाएगा, अगर ये x की घात 3 बढ़ेगा फिर x की घात 4 बनेगा, तभी तो x की घात 5 जाएगा, कि कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया इसका। अब हम अवकलन करते हैं x से सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए प्लस में है तो इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा, और इसका भी अवकलन होगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि d/dx e पावर x प्लस d/dx e पावर x स्क्वायर प्लस d/dx e पावर x की घात 3 प्लस
डी बाई डी एक्स एक्स की घात 4 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स की घात 5। हमें इसका अवकलन करना है। देखिए तो ये हो गया डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई पावर एक्स ही होता है कि नहीं? प्लस है तो प्लस, अब यहाँ देखिए ई पावर एक्स स्क्वायर है तो ई पावर एक्स स्क्वायर है तो ई पावर इसको मान लीजिए एक्स, तो ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स ही, एक्स का क्या है? एक्स स्क्वायर, और जिसको भी एक्स मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन, तो एक्स स्क्वायर को एक्स मानते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर का दोबारा से अवकलन कर दिए, प्लस है तो प्लस, तीसरे बढ़ते हैं ई के घात एक्स की घात 3 दिया, ई पावर एक्स की घात 3, तो इसको मान लीजिए एक्स, तो ये बन गया ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स, एक्स का क्या है? एक्स क्यूब, फिर जिसको मानते हैं एक्स उसका दोबारा से अवकलन, तो एक्स क्यूब को माने थे अवकलन एक्स, तो इसका दोबारा से अवकलन, प्लस है तो प्लस, वैसे ही इसको भी कर देंगे, सॉरी यहाँ पे ई है, तो ये हो जाएगा ई के घात एक्स की घात ई पावर एक्स की घात 4 और फिर डी बाई डी एक्स एक्स की घात 4 प्लस ई पावर एक्स की घात 5 फिर डी बाई डी एक्स एक्स की घात 5। उसी तरह ठीक है, यहाँ भी ये सॉरी छूट गया, चलिए ठीक है। तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स पावर एन इधर लिख देते हैं, डी बटा डी एक्स अगर एक्स पावर एन हो, अगर घात किसी भी संख्या का घात होता है, चर संख्या का घात है, अगर उसका अवकलन करना होता है तो क्या करते हैं कि पावर पहले पावर को नीचे लाए और पावर में से एक माइनस, पावर को नीचे लाए, घात को नीचे लाए और घात में से एक घटा दिया, तो घात को नीचे लाए एक एन को नीचे लाए और एक्स में से क्या किया? एन में से क्या एक घटा दिया। वैसे यहाँ देखिए 2 है ना, तो 2 को नीचे लाएंगे, घात 2 है तो 2 को नीचे ला दिए, 2 को क्या किए? 2 को नीचे ला दिए और 2 में से एक घटा दीजिए, प्लस है तो प्लस, वैसे ई पावर एक्स की घात 3, घात को नीचे लाइए 3 और घात में से घटा दीजिए, घात में से घटा दिए, प्लस ई के घात एक्स की घात 4 ई पावर एक्स की घात 4, पावर को पहले लाए, पावर कितना है? 4 और पावर में से घटा दिए, घात में से घटा दिए, प्लस ई के घात एक्स की घात 5, पावर को पहले लाए, पावर कितना है? 5 और पावर में से एक माइनस कर दिए, ठीक है। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई पावर एक्स प्लस, ये देखिए 2x, 2 में से एक घटाएंगे, एक लिख सकते हैं के मान में कोई अंतर नहीं, तो इस 2x को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो 2x ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस, वैसे ही इस 3 को मैं पहले लिख रहा हूँ, 3 पहले लिख दिया। अब देखिए x 2, 3 में से एक घटाएंगे 2, तो ये होगा एक्स की घात 2 और ये ई पावर एक्स की घात 3 प्लस, इस 4 को मैं पहले लिख रहा हूँ 4x, 4 में से घटा 3 और ई के घात और ई पावर एक्स की घात 4 प्लस, इस 5 को मैं पहले लिख रहा हूँ और 5 में से घटाएंगे तो 5 में से घटाएंगे 4 और ये हो गया ई पावर एक्स की घात 5। तो यही तो हो गया इसका अवकलन, देखिए यही हो गया क्या इसका अवकलन। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, रूट में ई पावर रूट एक्स, हमें इसका अवकलन करना है एक्स सापेक्ष। तो बताया हूँ कि सबसे पहले कुछ मत कीजिए, सबसे पहले तो इसे y मानिए कि y के बराबर है, तो माना y बराबर रूट में ई पावर रूट एक्स, ठीक है, मान लिए। अब देखिए ये जो ई पावर रूट एक्स है ये रूट में है, तो हम क्या करते हैं कि इस ई पावर रूट एक्स को मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं? एक्स। अब देखिए सबसे पहले तो लीजिए एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर ये y का अवकलन हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसको भी लिखते हैं डी बटा डी एक्स रूट ई पावर रूट एक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो रूट ये दे रखा है रूट ई पावर रूट एक्स, तो हमने इसको एक्स मान लिया।
तो ये बन गया रूट में एक्स बन गया ना। अगर हम इसको एक्स मान लें ई पावर रूट एक्स को अगर हम एक्स मान लेते हैं, इस पूरे को अगर एक्स मान लेते हैं, इतने को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो ये बन गया रूट एक्स। और रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, पिछले में बताया हूँ कि रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट में एक्स। तो एक्स यह क्या है, ई पावर रूट एक्स, ठीक है। और जिसे भी एक्स मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन कर देते हैं, क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ठीक है। dy/dx 1/2 रूट में ई पावर रूट एक्स। अब देखिए ई पावर रूट एक्स है, हम क्या अवकलन पढ़ाएं कि ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स होता है, लेकिन रूट में एक्स है तो इसको एक्स मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, तो ई पावर एक्स बन गया। ई पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई पावर एक्स का अवकलन होता है ई पावर एक्स, और एक्स जो क्या है रूट एक्स, इसको एक्स माने है ना, तो जिसको भी एक्स मानेंगे उसका हम दोबारा से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो dy/dx बराबर 1/2 रूट में ई पावर रूट एक्स इंटू ई रूट एक्स इंटू रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट में एक्स। पिछले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप गुणा कीजिए, 2 दूना, इसको तो पहले ऊपर लिख दीजिए, dy/dx बराबर, इसको लिख दिए ई पावर रूट एक्स अपन 2 दूना 4, ये हो जाएगा ई पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है। तो यही हो गया dy/dx। तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log x, हमें इसका अवकलन करना है x से सापेक्ष। तो आप ये करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको बस हिंट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे log x है, तो हमें क्या पता है कि log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो क्या करेंगे कि ये जो log x है ना, इसको x मान लेंगे। तो जब x मान लेंगे ना, जब इसको x मानेंगे तो ये log x बन जाएगा। और log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो 1/x जो क्या है log x रख देंगे। और जिसको भी x मानेंगे तो log x को माने तो इसका दोबारा से अवकलन कर देंगे, तो फिर dy/dx log x होगा। और log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/x log x। मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, आप विधिवत करिएगा, ठीक है। वैसे ये अंश बटा हर के रूप में है, अंश बटा हर का फॉर्मूले पे आप रखिएगा कि अंश बटा हर का अवकलन क्या होता है। पहले लिखते हैं हर, तो log x इंटू अंश का अवकलन करते हैं, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, अब बट्टा में हर का वर्ग कर देते हैं। तो 8वां और 9वां आप हल करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया है कि cos log x प्लस ई पावर एक्स, हमें इसका अवकलन करना है x से सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं कि ये y के बराबर है। तो माना y बराबर cos log x प्लस ई पावर एक्स। हमने क्या कर लिया, हमने किया कि इसको जो y के बराबर मान लिया। तो जब y के बराबर मान लिया तो अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx इजिकल टू dy, इसको पता लीजिए dy/dx कितना है, cos log x प्लस ई पावर x, ठीक है। तो dy/dx क्या देखिए, ये cos log x प्लस ई पावर x है, तो इसको मान लीजिए x, cos x बन गया। cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, क्या होता है माइनस का साइन x। x की जगह क्या है, तो x की जगह है log x प्लस ई पावर x, ठीक है। जिसे भी x मानते हैं उसका अवकलन करते हैं दोबारा। तो इसको x माने थे ना, log x प्लस ई पावर x, इसको x माने थे, इसका दोबारा सामने कर दिया अवकलन। तो dy/dx बराबर माइनस का साइन log x प्लस ई पावर x। देखिए ये प्लस में है तो इसका भी गुणा होगा, इसका भी अवकलन होगा और इसका भी अवकलन होगा। तो dy/dx इधर log x प्लस dy/dx
ई पावर एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। अब देखिए लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपान एक्स प्लस ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है। तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस का 1 अपान एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। तो ये हो गया इसका अवकलन। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।